ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब सबसे पहले आप सभी शिव भक्त मुझे एक होनेस्टली जवाब दीजिएगा कि इस वीडियो जो वीडियो है, इसका टाइटल मैंने डाला, इसका शीर्षक डाला कि शिव ने करी शिवलिंग की पूजा। ये पढ़ करके किस किस शिव भक्त के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि है शिव की ही पूजा क्यों करेंगे, ये क्या डाल दिया है, इस वीडियो को देखना चाहिए, ऐसा सोच करके कौन कौन शिव भक्त इस वीडियो को क्लिक किया है मुझे अवश्य ही बताइए। अब बात कर लेते हैं। देखिए ये भाव आना ओबियस है क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी बोली है मैंने। बात करते हैं शिव द्वारा की गई शिवलिंग की पूजा के बारे में। देखिए बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले भी आप सभी शिव भक्तों से अनेकों बार ये प्रश्न किया है कि आप मुझे कमेंट में ऐसे देवी या देवता का नाम बताइए जिसने कभी शिवलिंग की पूजा ना करी हो, और मुझे कोई भी उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई देवी या देवता है ही नहीं जिसने शिवलिंगम की पूजा ना करी हो। इस ब्रह्मांड की कोई सबसे बड़ी पावर है, कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो शिवलिंगम ही है। और किस प्रकार है, कैसे चीजें काम करती हैं, वो सब आपको नटराज सीरीज में पता चलेगा जो आगे आएगी। अभी बात कर लेते हैं शिव द्वारा की गई शिवलिंग पूजा। देखिए ऐसा प्रश्न बोलते हुए मैंने ऐसे आप सभी शिव भक्तों से प्रश्न किया था कि ऐसे देवी देवता का नाम बताइए जिसने शिवलिंग की पूजा ना करी हो। तब मैंने एक बात बोल दी थी कि यहाँ तक कि शिव ने भी शिवलिंग की पूजा करी है। तब किसी शिव भक्त ने कोई कमेंट नहीं किया था, किंतु एक शिव भक्त थे, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने शायद इंग्लिश में कमेंट किया था कि शिव अपने ही स्वरूप की पूजा क्यों करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया कि कोई अपने ही स्वरूप की पूजा क्यों करता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी अपनी ही पूजा नहीं करता है। तो मैंने किस आधार पर यह बात बोल दी कि शिव ने ही शिवलिंग की पूजा करी। अब बात कर लेते हैं इसके कारण की और इस कथा के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगस्त महर्षि ने दूसरे जो अगस्त महर्षि हैं उन्होंने दूसरे ऋषियों के साथ मिल करके देवी भगवती की पूजा प्रारंभ करी, उनके लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। उस तपस्या को फलीभूत करते हुए माँ भगवती प्रकट हुई और उन ऋषियों ने जब देवी का दर्शन किया तो आशीर्वाद स्वरूप में उन सभी ऋषियों ने पता है क्या मांगा, उन्होंने कहा कि हमें स्वामी के दर्शन करने हैं। देखिए तपस्या करी उन्होंने माँ भगवती के लिए, और माँ भगवती जब प्रकट हुई तब उन्होंने आशीर्वाद के रूप में देवी से कहा कि आप हमें भगवान शिव का दर्शन करवाइए, हमें स्वामी का दर्शन प्राप्त करवाइए। उस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती ने स्वयं तपस्या प्रारंभ करी भगवान शिव के लिए, जिसे शिव तपस्या कहा गया। देवी भगवती की तपस्या को फलीभूत करते हुए भगवान शिव प्रकट हुए। स्वामी जब प्रकट हुए तब सभी ऋषियों ने और माँ भगवती ने भगवान का दर्शन किया। अब दर्शन देने के बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने वहां पर एक जो ज्योति स्वरूप एक लिंगम था, उस लिंगम पर पुष्प अर्पित करना प्रारंभ कर दिया और उस लिंगम का पूजन प्रारंभ कर दिया। यहाँ स्क्रीन पर आप ये फोटो देख सकते हैं, ये उसी मंदिर का है। ये मंदिर आज भी है, वो लिंगम जो भगवान द्वारा पूजित है वो आज भी है। अभी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ चिपके रहिए। यहाँ भगवान इस फोटो में देखिए आप, भगवान स्वयं अपने हाथ से लिंगम पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान को ऐसा पूजा करते हुए देख करके देवी भगवती चौंक गई। उन्होंने कहा कि स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं, कोई अपनी ही पूजा थोड़ी ना करता है। तब भगवान ने कहा कि देवी हम इस ब्रह्मांड के माता और पिता हैं। जब संतानें कुछ कार्य भूल जाती हैं, कुछ विधियां भूल जाती हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अच्छी तरह से वो चीजें सिखाएं, क्योंकि हम माता पिता के साथ साथ गुरु भी हैं। और ये ऋषि लिंगार्चन विधि भूल चुके हैं, इन्हें उस तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा है जिससे इन्हें इस लिंगम का महत्व पता चले और इसकी सही पूजा विधि पता चले। तो ये जो लिंग पूजा भगवान ने करी, ये ऋषियों को सिखाते हुए कि कैसे लिंगार्चन करना चाहिए, इसलिए भगवान शिव ने पूजा करी। गुरु स्वरूप में होकर के इन ऋषियों को पूरा जो शास्त्र समझाया था वो शास्त्र था कामिका आगम शास्त्र। कामिका आगम शास्त्र का पूरा ज्ञान इन अगस्त महर्षि और बाकी ऋषियों को भगवान ने दिया, जिससे लिंगार्चन करने से इन्हें अधिक से अधिक फल प्राप्त हो और इनका अधिक कल्याण हो। जो बात मैंने कही कि शिव ने शिवलिंग की पूजा करी, वो इसलिए करी ताकि ऋषि जितने भी थे, अगस्त महर्षि थे, वो सब इस चीज को, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए कि किस प्रकार से शिवार्चन करना चाहिए कामिका आगम शास्त्र के अनुसार। और तमिलनाडु के
जो जितने भी पुराने मंदिर हैं, जो हजारों वर्षों पुराने मंदिर हैं, उन सब में आगम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही पूजा होती है। 5 समय भगवान की पूजा आरती वगैरह पूरा आगम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही पूरा शिवार्चन किया जाता है। बहुत पवित्र होता है, दर्शन मात्र भी इसका यूं मान लीजिए आपका पूरा कल्याण कर देगा। अब इस बार इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस लिंगम की पावर आप समझिए। जिस लिंगम पर किसी देवी या देवता ने नहीं, स्वयं स्वामी ने अपने हाथ से पुष्प अर्पित किया है, उस लिंगम की आप पावर समझिए। और ऐसा वर्णित है कि जो कोई भी जो रात्रिकालीन की इस मंदिर की आरती होती है उसको अटेंड करता है, उस आरती को, जो शयन आरती जिसे हम नॉर्मली यहाँ पर बोलते हैं, शयन आरती को देखता है, इस मंदिर की शयन आरती को देखता है, उसका कभी भी दोबारा से गर्भवास नहीं होता है, उसका जन्म मरण छूट जाता है। ये क्षेत्र महालिंग क्षेत्र कहा जाता है और ये तमिलनाडु के तिरुइडई मरुदुर नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र महालिंग क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ श्री ज्ञान संबंध जी के बारे में आप जो शिव भक्त पहले से जुड़े हैं, जो 63 नयनार के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है श्री ज्ञान संबंध जी कौन है। श्री ज्ञान संबंध जी जब इस क्षेत्र में आए तब वो इस मंदिर के अंदर नहीं गए, उन्होंने बाहर से ही भगवान के दर्शन किए, क्योंकि उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि पूरा का पूरा मंदिर ही पूरा लिंगम है, तो मैं इस पर अंदर पैर कैसे रखूं। तब क्या हुआ, तब माँ भगवती स्वयं बाहर आई, माँ पार्वती स्वयं बाहर आई, श्री ज्ञान संबंध जी को अपनी गोद में उठाया और अंदर लेकर गई लिंगम के पास में, और माँ भगवती की गोद में चढ़े चढ़े ही, देखिए क्या भाग्य है श्री ज्ञान संबंध जी के, माता की गोद में छोटा सा बच्चा, शायद 3 वर्ष की आयु में श्री ज्ञान संबंध जी ने माँ भगवती का दूध ग्रहण किया था, और इतनी बाल्यावस्था में उन्होंने माँ भगवती की गोद में बैठ करके भगवान शिव के निमित्त गीत गाया। ऐसा भाग्य और इतने दयालु भगवान शिव हमारे स्वामी हैं कि मैं पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी, मैं शिव चर्चा समाप्त नहीं कर पाऊंगा। शिव महिमा का कोई अंत नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। इस महालिंग क्षेत्र के दर्शन आज आप कर सकते हैं, और ये जो फोटो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, ये उसी मंदिर पर दीवार पर लगी हुई पेंटिंग का फोटो है। अंदर का जो लिंगम है उसका नहीं है, लेकिन हो सका तो मैं कभी आपको लिंगम के दर्शन भी करवाऊंगा। बहुत ही मुक्ति प्रदायक ये लिंग, तमिलनाडु के तिरुइडई मरुदुर नामक स्थान पर ये महालिंग जो लिंगम है, ये मंदिर है, ये आज भी वहां पर है। और आप उस जो स्वयं भगवान शिव द्वारा पूजित लिंगम है उसके आप दर्शन आज भी कर सकते हैं। पूरा तमिलनाडु ही शिव क्षेत्र है, पूरा कावेरी क्षेत्र है, और भगवान शिव का एक नाम है कावेरी तीरवासिने, यानी जो कावेरी के तट पर वास करते हैं। भगवान शिव का क्रीड़ा क्षेत्र पूरा तमिलनाडु साउथ इंडिया रहा है। अब इसकी कृपा का एक और मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। वैसे तो बहुत रहस्य महालिंग के, महालिंग ऐसा आप, ये शब्द आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महालिंग या महालिंगा। आप प्रतिदिन डेली आपको 10 बार यदि आप चैंट करते हैं, 10 बार आप कहते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं और भगवान शिव का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रतिदिन महालिंग 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 कह सकते हैं। इस जो ये लिंगम है, भगवान शिव ने तो पूजा करके उस पूरा कामिकागम शास्त्र ऋषियों को समझा दिया। उसके बाद की कथाएं मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इस लिंगम के अंदर ही 4 लोगों ने साक्षात शरीर प्रवेश किया हुआ है। एक तो पांड्य नरेश थे, जो कुछ भी उनको अच्छा दिखता वो भगवान शिव को समर्पित कर देते थे, इन महालिंग को समर्पित कर देते थे। जब उनकी शादी हुई, जब उनका विवाह हुआ और उन्होंने अपनी रानी को देखा पहली बार, तो उन्होंने देखा कि रानी बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब उनके मन में ऐसा भाव आया कि रानी इतनी सुंदर है तो ये केवल और केवल स्वामी के लिए है। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ा और महालिंग स्वामी के सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान से कहा कि स्वामी, ये रानी बहुत सुंदर है, इसलिए मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और वो रानी सशरीर उस लिंगम में प्रवेश कर गई और साथ ही राजा भी उस लिंगम में प्रवेश कर गए। और एक भक्त को तो, उनको स्वयं को तो मुक्ति दी ही,
उनका एक जो पालतू कुत्ता था साथ में, वो भी उस लिंगम में सशरीर प्रवेश कर गया। अब इतना दयालु कौन होगा, एक एक कुत्ते तक को मुक्ति दे दी भगवान ने, वो भी साक्षात डायरेक्ट लिंगम के थ्रू। ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ा या फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर से वो लोग गए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट उसी शरीर के साथ में एक कुत्ते को लिंगम के अंदर प्रवेश दे दिया। ऐसे ऐसे दयालु, ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव को छोड़ करके और कहाँ जाए हम। और कुछ भी नहीं है कि कहीं घूम लेना, आप कहीं चले जाना, आपको अंततः यहीं आना पड़ेगा। इस जन्म में आपकी मति भ्रष्ट हो सकती है तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो 1000 जन्म लग जाएंगे, लेकिन अंततः आपकी क्या, हर एक जीव की गति भगवान शिव ही है, परमेश्वर शिव ही है। और वो जो रास्ता है वो डायरेक्ट लिंगम से होकर ही जाता है, वो मुक्ति। ये बहुत गहरी शिव तत्व की बातें हैं, कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप नित्य महालिंग महालिंग ऐसा 10 बार यदि आप चैंट करते हैं, आप गुनगुनाते, आप कहते हैं, तो फिर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि कोई शिव भक्त जाना चाहते हो, तमिलनाडु के तिरुइड़मरुदुर नामक स्थान पर ये महालिंग क्षेत्र है, और भी बहुत सारे चमत्कार हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ साक्षात गंगा जी भी आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। महालिंग क्षेत्र के बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे, इसके पूरे अलग अलग पार्ट में प्रयास करूंगा कि आप सभी शिव भक्तों के लिए निकालूं, जिसमें महालिंग से जुड़ी सारी कथाएं और इनका पूरा महत्व आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी? और हाँ, शिव ने करी शिवलिंग की पूजा, ऐसा माइंड में लेकर के कौन कौन शिव भक्त आया था, मुझे अवश्य ही बताएं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।